तो एक बड़ा खतरा जो है वो एटमी हमले का है। अर्पिता, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या एटमी हमला रूस कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और जिस तरीके से पहले उनकी धमकी और उसके बाद जो ब्रीफकेस देखे जा रहे हैं, उससे अब कई सवाल गहराते नजर आ रहे हैं। सही, और यही जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस सिर्फ क्या पुतिन के पास है ऐसा नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास भी है। अगर कहीं चीन की रूस की तरह चीन ने भी ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका के पास इन दोनों महाशक्तियों को रोकने के लिए परमाणु बटन दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो देखिए, हम यहां पर आपको बताएं, सबसे पहले आपको यह बताएं कि पुतिन का ये न्यूक्लियर फुटबॉल है क्या और ये कैसे काम करता है। अमेरिका की तरह रूस के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। ब्रीफकेस में परमाणु मिसाइलों का कोड होता है। हमले की नौबत आने पर इसका अलार्म बज उठता है और इसकी फ्लैशलाइट जल जाती है। वहीं पर ब्रीफकेस में 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। आमतौर पर परमाणु मिसाइल का बटन लाल होता है, मगर पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस का बटन सफेद है। तो ये होता है और ये 1 सेकंड में अलर्ट करके उसको एक्टिव कर देता है और यही बेहद बेहद खतरनाक हो जाता है। तो पुतिन के एटमी शक्ति प्रदर्शन से चीन का हौसला अब बढ़ गया है। चीन को यह लग रहा है कि जिस तरह रूस के खिलाफ अमेरिका सीधे दखल देने से बच रहा है, उसी तरह अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया तो अमेरिका कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, और इन सब के बीच माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में एक तनाव है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रूस की सेना इस समय कहां रुकी हुई है, इस पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझाते हैं किस तरह से अलेक्जेंडर जो साहब हैं, मिलिट्री हेड है, उन्होंने बताया क्रीमिया से 300 किलोमीटर है क्रिवरी, और 300 किलोमीटर क्रिवरी है, पर उससे पहले खेरसोन है। खेरसोन में लगातार बमबारी हो रही है और पूरा ऑक्यूपेशन है। लगभग 50 किलोमीटर दूर पे यहां पे रोका हुआ है रूसी सेना को। पहले रूसी सेना 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे पहुंच गई थी, लेकिन इनकी लीडरशिप में लगातार क्रिवरी की फोर्सेस ने उनको पुश बैक किया, और पुश बैक भी नहीं किया। खेरसोन के लगभग 15 ऐसे गांव हैं जो कह रहे हैं कि क्रिवरी की सेना लगातार लड़ रही है। और इस वक्त जिसकी रिपोर्ट सही हम देख रहे थे मौसमी, वो हमारे साथ जुड़ भी चुकी है। सीधे रुख मौसमी का कर लेते हैं। मौसमी, जिस तरीके के देखिए ये हालात वहां पर बने हुए हैं, सबसे पहले जरा हालात बताइए, किस तरीके के हालात वहां पर हैं, क्या स्थिति दिख रही है, जो धमकियां पुतिन दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन सब के मद्देनजर हालात क्या नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन की जमीन से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लगभग हजारों मील हम चल चुके हैं और आप देख रही होंगी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी इस तरह की भी चेकिंग होती है। अगर आप वॉर रिपोर्टिंग करते हैं, एक अनजान देश में जाते हैं, तो यहाँ की मिलिट्री लगातार आप पर पैनी नजर बनाए रखती है। और हम लोग को बोला गया है होटल की जहां हम लोग रुके हैं, हालांकि पूरा होटल बंद है, यहां से बाहर हम लोग कदम नहीं रख सकते। हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और अपनी रिपोर्ट्स दिखानी होंगी। तो शुक्रिया, वो रिपोर्ट आपने अभी दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण था। हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और फिर लगातार, क्योंकि हम जमीनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मैप के जरिए कि हम लोग किधर हैं। ये आप देखिए, नीप्रो जो पूरा इलाका है, राज्य है यहाँ पे, उसको ओब्लास्ट कहते हैं। हम लोग क्रीवरी में है। क्रीवरी आप देखिए खेरसोन से बिल्कुल सटा हुआ है, खेरसोन से सटा हुआ, और यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी पर रूसी फोर्स रुकी हुई है। क्रीवरी राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी राज्य है। यहाँ पे लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और लगातार क्रीवरी को पाने की कोशिश हो रही है। सी के रास्ते से जो यातायात था वो बिल्कुल रुक गया है। ये एक
इकोनॉमिक हब है, इस्पात का सेंटर है, इसलिए इसको टारगेट बनाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। ज़ेपोरिज़िया जो आप देख रही हैं यहाँ पे भी रूसी सेना घुस आई है। तो पूरा ये इलाका जो बैटल ग्राउंड है वहां पे हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 15-16 ऐसे गांव हैं यहाँ की बाहरी इलाके में जहां तक पे लगातार ये क्रीवरी की जो फौज है वो वहां पे लड़ाई कर रही है और लगातार जो है आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि गांव-गांव में पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, टीवी मोबाइल जलाया जा रहा है और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने अपने ठीक है मौसमी, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपकी दिखाई देख रहे थे, किस तरीके के वहां हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया, वहां से आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन कई ऐसे सहयोगी हैं सही जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, ग्राउंड की अपडेट हम तक पहुंचा। बिल्कुल, और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ आप लगातार वहां पर हैं और नजर रख रहे हैं। पहले युद्ध के नियम कायदे कानूनों का पालन किया जा रहा था रूस की तरफ से, लेकिन अब वो धीरे धीरे बूचा की जो खबरें आई, सामूहिक खबर आई, नरसंहार की खबरें आई, अब आपको लगता है कि ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है युद्ध? परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध का भीषण रूप हम देख रहे हैं। जिस जगह हम हैं इस समय ये नीपर ओब्लास्ट की राजधानी है, हम नीपर में हैं इस समय और यहाँ पर सेंट्रल यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर अभी बड़ा हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से रेल व्यवस्था चरमरा गई है। एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले हमला हुआ है। तो एक तरह से रूस एक सुनियोजित रणनीति के तहत पहले पूर्व में और अब मध्य में बड़े अटैक्स कर रहा है। धीरे धीरे करके इस देश की सलामी स्लाइसिंग कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जो परमाणु फुटबॉल लेकर बार बार दिखते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इस बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ ये संदेश दे रहे हैं नेटो देशों को कि आप हस्तक्षेप करने की ना सोचे, क्योंकि ये हस्तक्षेप शुरू हो गया है। किस तरह से आप ये देखिए कि स्लोवाकिया ने पहले S-300 सिस्टम दिया और अब MiG-29 लड़ाकू विमान देने की बात कर रहा है। अगर MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिल जाते हैं तो रूस के काफिलों पर बड़ा हमला करना वो और तेज कर देगा। अमेरिका बहुत सटीक इंटेलिजेंस दे रहा है। रूस के हर कॉन्वॉय पर क्यों टारगेट करने में सफल होता है यूक्रेन, क्योंकि अमेरिकन सैटेलाइट्स और अमेरिकी UAVs और अमेरिकी टोही विमान वो पल पल की जानकारी रूस की सेना की मूवमेंट के यूक्रेन की सेना को देते हैं, जिसके आधार पर यूक्रेन की सेना बहुत सटीक वार करने में सक्षम होती है। हालांकि क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है यूक्रेन के पास एक S-300 सिस्टम को छोड़ के, तो परेशानी बहुत ज्यादा यूक्रेन को हो रही है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीती रात भी लड़ाकू विमान और S-300 सिस्टम्स की मांग की थी। तो अर्पिता और सईद, ये लड़ाई आने वाले हफ्तों में बहुत भीषण रूप लेने वाली है। पूर्वी यूक्रेन में मारियोपोल गिर गया है। आपने बताया किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने वहां आत्मसमर्पण किया। जो अज़ोवस्टल का जो इलाका था उसमें करीब 5000 यूक्रेनी सैनिक थे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया या वो शहीद हुए और मोबाइल क्रेमेटोरियम्स में बड़ी संख्या में लोगों को अब जलाया जा रहा है।